हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। मंगलवार 22 अप्रैल 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है हिजकिय्याह अध्याय 34 और उसका 22वां वाक्य। इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ूंगा और वे फिर ना लुटेंगी, और मैं भेड़ के और बकरी के बीच न्याय करूंगा। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर उनकी चिंता करता है जो कमजोर हैं और असहायक हैं, और वे स्वयं उनको बचाता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर स्वयं उन्हें बचाता है। परमेश्वर हिजकिय्याह नबी के द्वारा चरवाहों के बारे में बात करता है कि वे भले नहीं थे, वे अपनी चिंता करते थे, न कि अपनी भेड़ों की। इसलिए प्रभु कहता है कि वे स्वयं उनका चरवाहा बनेगा और अपनी भेड़ों की देखभाल करेगा। न केवल वे भेड़ें जो कमजोर थी और असहायक थीं, क्योंकि चरवाहे उनकी देखभाल नहीं कर रहे थे, लेकिन ये कमजोर भेड़ें उन भेड़ों से भी परेशान थी जो तंदुरुस्त थे और ताकतवर थे। वे उन्हें चोट पहुंचाते थे, और इन सारी बातों को परमेश्वर ने देखा, क्योंकि जो कमजोर हैं वे स्वयं शक्तिशाली भेड़ों से लड़ नहीं सकते और न ही चरवाहों को बाध्य कर सकते हैं कि वह उनकी देखभाल करें। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वे सबकी चिंता करता है, विशेषकर वे जो कमजोर हैं, क्योंकि प्रभु जानता है कि कमजोर की हिफाजत करनी होगी। लेकिन जो शक्तिशाली भेड़े हैं वो भी उन्हें दर्द पहुंचाते हैं जो कमजोर हैं। इसलिए कमजोर भेड़े हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि वे अपनी देखभाल कभी नहीं कर सकते, न ही वे शक्तिशाली भेड़ों को पराजित कर सकते हैं। वे चरवाहों को भी नहीं पुकार सकते हैं, क्योंकि चरवाहे उनकी सुनते नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर जो उन्हें देखता है, ये जानता है कि कमजोर को उसकी आवश्यकता है और उन्हें शक्तिशाली भेड़ों से सुरक्षा प्रदान करनी होगी। परमेश्वर स्वयं उतरता है ताकि वह उन्हें बचा सके और उनका न्याय कर सके जो चोट पहुंचाते हैं। मित्रों, ऐसे समय आते हैं जब हम कमजोर होते हैं और हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर स्वयं हमें बचाता है और उनका न्याय करता है जो ताकतवर हैं और शक्तिशाली हैं, और वे जो उसके लोगों का उत्पीड़न करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि जो लोग कमजोर हैं उनकी तू चिंता करता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।